अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ मी मुकद्दस हैदर। क्या हाल चाल है? सबसे पहले तो जनाब रमज़ान मुबारक। अल्लाह ताला हम सबको इस काबिल बनाए कि इस रमज़ान के महीने में हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा ज़कात दें, ज़्यादा से ज़्यादा खैरात करें और ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाह ताला हमें नेकियों की तरफ लेके जाए, ना सिर्फ रमज़ान में बल्कि थ्रू आउट द ईयर। अल्लाह ताला के जो बंदे हैं उनका ख्याल रखना है। और सबसे बड़ी बात ये होती है कि यार ज़कात लोग दे देते हैं, खैरात लोग दे देते हैं, लेकिन लोगों के दिलों के साथ खेल जाते हैं। ठीक है, लोगों के दिलों को दुख पहुंचाते हैं, लोगों को दुख पहुंचाते हैं, उनको ठेस पहुंचाते हैं। सो जिस तरह से आपका हिसाब किताब होना है ना कि आपने ज़कात दी, नमाज पढ़ी, सारा कुछ, ये भी होना है कि आपने हुकूकुल इबाद जो है वो पूरे किए हैं या नहीं किए। सो ये काफ़ी सारी चीज़ें हो जाती हैं इसमें। मैं तो बड़ी वो आम सी बंदी हूँ, मुझे तो इन चीज़ों का पता भी नहीं है, लेकिन खैर ये मैसेज था क्योंकि रमज़ान आ गया है। अभी मुझे वैसे दुपट्टा लेना चाहिए था। काफ़ी सारे लोग कहेंगे दुपट्टा तो लिया कोई नहीं इसने, और रमज़ान मुबारक कह रही है। आज असल में ना कल पहला रोज़ा है। ये वीडियो जब आपको पब्लिश करूंगी मैं तो तब कल पहला रोज़ा होगा। आज की जो वीडियो है वो बड़ी शानदार किस्म की वीडियो है। आज की वीडियो का जो टॉपिक है वो है कपड़े, क्लोथ्स। ठीक है, आज की वीडियो में मैं अपने 3 ड्रेसेस जो हैं वो प्री लव ड्रेसेस, डेफिनेटली उनको मैं सेल कर रही हूँ। ये जितने भी ड्रेसेस हैं ये सारे मैंने एक एक दफ़ा या दो दो दफ़ा मैंने पहने हुए हैं। आपको जैसे उनकी वीडियो डिटेल्ड वीडियो दिखाऊंगी आगे चल के, उसमें बता दूंगी कि फलाना ड्रेस जो है वो मैंने कितनी दफ़ा पहना हुआ है। कि जब भी कोई इस तरह के फैंसी ड्रेसेस होते हैं तो उनको कितनी केयर के साथ पहना जाता है, उनको बड़ा मतलब प्यार से, बड़ा नाजुक के साथ रखा जाता है। मेरे तो वैसे भी जो लॉन के कपड़े होते हैं या मेरे वैसे भी जो सीजनल कपड़े होते हैं वो भी कभी नहीं फटते। 2-2 साल, 3-3 साल मेरी ऐसी भी शर्ट्स हैं जो कि 3-3 4-4 साल पुरानी हैं। गर्मियों में ना इतनी गर्मी होती है कि नए नए कपड़े पहन के घर में नहीं आप बैठ सकते हो। ऑफिस की अलग बात होती है, लेकिन जब आपने कुकिंग करनी होती है, घर में काम शाम करने होते हैं ना, तो दिल कर रहा होता है बिल्कुल पतले पतले से कपड़े पहने। तो उस टाइम पे जो 3-3 4-4 साल पुरानी शर्ट्स होती है ना, मैंने वो निकाली हुई होती हैं और वो मेरी कुछ खास हैं, मैंने वही पहननी होती है। आपको दिखाए जाएंगे वीडियो के अंदर, एज इट इज आपको मिलेंगे। और सारे ड्रेसेस जो है वो आपको ड्राई क्लीन होने के बाद बिल्कुल 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 कहते हैं ना नए वाली फॉर्म में मिलेंगे। आपको बताना चाहूंगी कि ये आपके पास गोल्डन टाइम है, क्योंकि ईद के बाद ना शादियां जो है काफी सारे लोग करते हैं। तो आपके पास ये 3 ड्रेसेस हैं, आप इन तीनों में से कोई भी सिलेक्ट कर सकते हो। और है कि यार इतनी कोई महंगाई हो गई हुई है, इतनी महंगाई हो गई हुई है कि इतने एक्सपेंसिव कपड़े अफोर्ड नहीं कर सकते। इवन अभी आप लॉन का भी सिंपल सा सूट लेने जाओ ना, मैं भी देख रही थी ईद के लिए, तो 10-10 हज़ार से कुछ बेहतर वाले जो है ना वो स्टार्ट हो रहे हैं। अनस्टिच की बात कर रही हूँ, जो कुछ बेहतर है और अच्छी कंडीशन में और ज़्यादा प्यारे से प्रिंट्स वाले हैं। तो जो फैंसी कपड़े हैं ये तो आप लेने का सोच नहीं सकते, इतनी महंगाई हो गई हुई है। सो मुझे भी आप लोगों से रिकमेंडेशन चाहिए। अगर कोई पेज वगैरह आप लोगों को पता हो कि जो प्री लव ड्रेसेस सेल करता है तो मुझे लाजमी कमेंट सेक्शन में बताइएगा, क्योंकि मैं फर्दर भी यही सोचती हूँ कि अगर किसी की शादी आती है ना या कोई पार्टी आती है, कोई इस तरह से आता है, तो यार बजाय इसके कि इतने महंगे महंगे ड्रेसेस लें हम लोग। एक ड्रेस है इसमें बारोक का ब्लू कलर का, अभी आप वो देखिएगा, वो मेरा ख्याल है कोई मैंने 25-26 हज़ार के आसपास लिया था स्टिच में। बारोक के ड्रेसेस किस तरह के होते हैं आपको क्वालिटी वाइज पता ही है, और उनके डिज़ाइन जो होते हैं, उनके स्टाइल जो होते हैं वो सबसे हटके होते हैं। नज़र आ रहा होता है ये बारोक का ड्रेस है। तो वो कोई 25-26 हज़ार की रेंज में मैंने लिया था, या शायद इससे भी ज़्यादा, एग्जैक्टली मुझे याद नहीं है। लेकिन अभी ना वो दिल को थोड़ा लगता है कि यार क्या बेवकूफ़ी थी इतना महंगा। तो आपको भी मैं यही सजेस्ट करूंगी कि प्री लव ड्रेसेस जो है उसकी तरफ जाएं, जो कि आपको तकरीबन हाफ प्राइसेस की रेंज में मिल रहे होते हैं। एक दफ़ा पहना होता है, 2 दफ़ा, और किसी को भी पता नहीं चलता है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। और मैं भी ऐसे ही हूँ कि मुझे भी अभी अच्छी कंडीशन में ड्रेसेस मिल जाए ना और हाफ प्राइस पे मिल जाए तो मेरा ख्याल है मैं कहूँगी मैं भाग के वो लूँगी। नेक्स्ट टाइम मेरी तौबा कि मैं कोई ये 30-30 हज़ार का ड्रेस ले रही हूँ महंगे से महंगा, और बाद में जब वो आपका कबर्ड का वो बन जाता है ना, शो पीस बन जाता है, तो आप बाबर देखते हो तो आपको लगता है कि यार इतना पैसा मैंने इसके अंदर ब्लॉक कर दिया हुआ है, तो वो बड़ा ना दिल को चुभता है। सो आप लोगों के लिए यही मैसेज है कि आप लोग भी ट्राई करो कि इस तरह के ड्रेसेस लो। इसके अलावा एक और चीज़ है, मैंने कुछ कपड़े जो थे वो एक प्रीवियस वीडियो बनाई थी उसमें लगाए थे, उसमें से 1-2 ड्रेसेस मेरा सेल हो गया। एक ड्रेस जो है वो रहता है थ्रेड्स एंड मोटिव्स का, ब्लैक कलर की, वो है मैक्सी, ऊपर छोटा सा ब्लाउज है, उसकी पिक्चर लगा दूंगी यहाँ पे, अगर किसी को लेना हुआ तो वो ले सकते हो। वो अभी तक मेरे पास पड़ा हुआ, किसी ने हिम्मत नहीं की वो लेने की ठीक है, हालांकि वो वाला ड्रेस जो है मैंने सिर्फ एक दफ़ा पहना है, अपनी सिस्टर इन लॉ की शादी में पहना था, उसके बाद मैंने नहीं पहना। उसके बाद मैं थोड़ी सी हैवी हो गई, बल्कि हो गई, तो वैसे का वैसे पड़ा हुआ है। अच्छा जी जनाब, तो ड्रेस नंबर 1 जो है ये बारोक का ड्रेस है। ठीक है, ये मैंने इनका स्टिच्ड में लिया था, और ये सारा वेलवेट का, आपको पता है बारोक के जो कपड़े होते हैं ना वो बड़ी कोई कमाल के कपड़े होते हैं। ठीक है, तो ये आप इसकी वेलवेट चेक कर सकते हो, ये ब्लू कलर की है। ठीक है, और ये इसका दामन है नीचे शर्ट का, और ये नीचे इस तरह से लेस लगी हुई है। ठीक है, ये पाइपिंग इसकी देख सकते हो। बैक साइड से जो है
इसका दामन इस तरह से और प्लेन शर्ट है पीछे, मतलब कोई वो छोटे छोटे फूल नहीं है, फुल इसके छोटे छोटे से फूल बने हुए हैं। ये इसके आगे जनाब कमीज़ पे इस तरह से ये काम हुआ हुआ है, बाजुओं पे नहायत खूबसूरती वाला काम है। और ये बारूक का है, स्मॉल साइज़ है बारूक का, ठीक है। बेल बॉटम इसके बाजू बने हुए हैं। इसके साथ सिंपल ये ब्लू कलर का कैप्री ट्राउज़र है रॉ सिल्क में। अच्छा, अब इसका जो दुपट्टा है ना वो बहुत मज़े का है और इसका कंट्रास्ट बहुत मज़े का है। अच्छा जी, ये दुपट्टा है इसका, ये नेट का दुपट्टा है, ठीक है। और ये इसके जनाब पल्लू जो हैं वो ये वाले हैं। एक तो मुझे चीज़ों के नाम नहीं लेने आते। और ये जो आगे होती है ना पट्टी, उसके ऊपर भी ये देखें ये काम हुआ हुआ है, ठीक है। और ये लेस लगी हुई है और अंदर पाइपिंग लगा के उन्होंने लेस लगाई हुई है, बड़ा नफासत से काम हुआ हुआ है, कोई मगरू नहीं उतारा वहाँ। और जो पल्लू है ना, पल्लुओं पे ये वेलवेट का पैच लगाया हुआ है उन्होंने। और जो कमीज़ के ऊपर काम हुआ हुआ है ना, बिल्कुल वो काम हुआ हुआ है, ये देख सकते हो आप लोग, ठीक है। दोनों पल्लुओं पे सेम है। और इसका कंट्रास्ट जो है ना वो आप लोग देख लो कितना कोई प्यारा लगता है। इसकी पिक्चर भी मैंने साथ लगाई है। तो ये सेंटर में इसके मोती लगे हुए हैं इस तरह से। गला इसका जो है वो बोट नेक का है, बिल्कुल नेक के साथ करके लगता है, ठीक है। तो मैं पिक्चर लगा दूंगी जब मैंने इसको पहना हुआ है, ताकि आपको ओवरऑल आइडिया हो जाए कि पहना हुआ कैसा लगता है और इसकी लेंथ क्या है, ठीक है। सोचा मैं आपको बैक साइड भी दिखा देती हूँ और इसके गले पे लेस जो लगी हुई है वो भी आपको दिखा देती हूँ, ठीक है। ये इसके गले पे है लेस लगी हुई, स्मॉल साइज़ है। और यहाँ पे ये हुक लगा हुआ है, ये नहीं कि आप इसको जब पहनोगे ना तो ये बिल्कुल बंद हो जाएगा, गला नेक के साथ लगेगा। कंडीशन जो है ड्रेस की वो आप लोग देख सकते हो। बारूक के कपड़े जो हैं वो कितने एक्सपेंसिव होते हैं ये भी आपको पता होगा, आप उनकी वेबसाइट पे जाके देख सकते हो। ये स्टिच जोड़ा जो था ये मैंने उनसे लिया था, कोई मेरा ख्याल है 27 से 28 हज़ार की रेंज में लिया था, मुझे एक्जैक्टली अब याद नहीं है। और फंक्शन पे आपको पता है कितने कोई घंटे पहना जाता है, 2 घंटे या 3 घंटे मैक्सिमम पहना जाता है। और ये वाला जो ड्रेस है वो मैंने 2 फंक्शंस पे पहना है, ठीक है। और कंडीशन आपके सामने है, आपको जब मैं भेजूँगी डेफिनेटली इसको ड्राई क्लीन करवा के फिर भेजा जाएगा। अच्छा जी जनाब, ड्रेस नंबर 2 है। इसकी रील्स आपने अभी लेटेस्ट देखी होंगी मेरी इंस्टाग्राम के ऊपर काफ़ी सारी। ये एथनिक का ड्रेस है और ये आई गेस रॉ सिल्क ही है, प्रिंटेड ये शर्ट है। मैं आपको फैब्रिक नज़दीक से दिखा देती हूँ ताकि आपको आइडिया हो जाए। ये इसका फैब्रिक है, ठीक है। और इसके अंदर ना ये कलियाँ बना के तो ये फ़्रॉक बनाई हुई है। और आप देख सकते हो इसका फ़्रॉक कितना, नीचे उसका फ्लेयर कितना है, ठीक है। और ये पहनी हुई बड़ी स्लिम सी लुक आती है, ऊपर से बिल्कुल फिटिंग में आता है और नीचे ऐसे वो यार बड़ा कोई मज़े का इफेक्ट आता है। मैं अभी इसकी वीडियोस लगा दूंगी, पिक्चर्स लगा दूंगी ताकि आपको आइडिया हो जाए। ढेर सारी खुली सारी इसमें ना उन्होंने कलियाँ बनाई हुई हैं। बाकी ये सारा सीक्वेंस का काम हुआ हुआ है इसके ऊपर। ये देखो, ये जो गोल्डन गोल्डन आपको नज़र आ रहा है ना कमीज़ इसकी शर्ट की फ्रंट पे, बैक साइड पे जो है वो कुछ भी नहीं है। बैक साइड पे सिर्फ सिंपल प्रिंटेड है, ठीक है। मज़े की जो चीज़ है ना, ये देखें इसकी प्लेट्स जो है ना शर्ट की वो यहाँ से शुरू हो रही हैं, ठीक है। ये सारी अब ये पेटी सी बना के उन्होंने लगाई हुई, इसको आई गेस बॉडी बोलते हैं, ठीक है। इसके ऊपर काम देखें, ये सारा सीक्वेंस वर्क हुआ हुआ है थ्रेड के साथ। पहले वो छोटे छोटे से डब्बे बने हुए हैं, ये बाजुओं के ऊपर भी सारा काम है। यार इतना कोई एलिगेंट ये काम लगता है ना, इतना कोई पहना हुआ इतना प्यारा ड्रेस लगता है ना। ये ऑर्गेन्जा के ऊपर है, ये आगे जो इसकी बटन की जो फीलिंग्स आती हैं ना, आय हाय हाय, ठीक है। और ये देखें इसका गला बना हुआ है, ठीक है, सितारे लगा के सीक्वेंस सही वाला। और ये वाला जो है नीचे से ऑर्गेन्जा के ऊपर इस तरह से इन्होंने ना ये भी सितारे लगे हुए हैं। और ये इसका दूसरा बाजू। और अभी मज़े की जो चीज़ है वो ये है कि इसकी बैक है जनाब, इसकी बैक, ठीक है। बैक पे इस तरह से ये सारे बटन इसके लगे हुए हैं। और ये वाला ड्रेस जो है ना मैंने अपनी सिस्टर की शादी पे पहना था और इतनी को मैं स्लिम लग रही थी ना, इसमें साइड से थोड़ी सी मेरी वो बल्की सी आई हैं वीडियोस, लेकिन जब ये पहना हुआ था ओवरऑल जो लुक आ रहा था ना वो बड़ा एलिगेंट, बड़ा डिसेंट सा आ रहा था। बहुत अच्छी ये शर्ट लगी थी। और दूसरा इसका जो कलर है ना वो बहुत मज़े का है। एथनिक का ये शर्ट पीस है, सिर्फ सिंगल शर्ट थी, इसके साथ दुपट्टा जो है वो मैंने मैच किया हुआ था खुद ही किसी दूसरे ड्रेस का। तो इसका भी जो फाइनल रेट होगा वो भी मैं लगा दूँगी। और हाँ जनाब, देन जो लास्ट मेरा ड्रेस है वो है ये वाला ड्रेस जे डॉट का। ये भी मैंने स्टिच में लिया था। बाजू इसके जो है ये सारे ऑर्गेन्जा के हैं, स्लीवलेस है नीचे से इसकी इनर, लेकिन ना इसके अंदर अटैच हुई हुई है इसकी स्लिप वगैरह। अगर इन केस किसी को स्लिप साथ अटैच करनी है नीचे तो वो कर सकता है। अच्छा, बड़ा प्यारा सा पिंक सा कलर है। आप लोगों को अभी जो नज़र आ रहा है एग्जैक्ट यही कलर है, ठीक है। अब इसके ऊपर काम मैं आपको दिखाना चाह रही हूँ। काम इसके ऊपर देखें, ये इसके ऊपर सीक्वेंस का काम भी है, ये इसके ऊपर तिल्ले का काम भी है, ठीक है।
ऑर्गेन्जा का कपड़ा नीचे है और उसके ऊपर ये सारा काम हुआ हुआ है। इसके ऊपर पर्ल्स भी लगे हुए हैं, ये आप देख सकते हो। ठीक है, नीचे से इसका देखिए दामन किस तरह से कितनी सफाई के साथ कटाई हुई हुई है सारी। किसी की वलीमे के ड्रेस अगर आपने किसी की शादी पे पहनना है आप पहन सकते हो। इवन आजकल तो जो है वो इंगेजमेंट पे इस तरह के ड्रेसेस भी चले हुए होते हैं, लड़कियां पहनती हैं, ज़्यादा हैवी भी नहीं करती हैं और ज़्यादा लाइट भी नहीं करती। अच्छा, बाकी इसके बैग में आपको पहले दिखा देती हूँ। ये इसकी बैग है, ठीक है, और इसके अंदर भी कलियाँ हैं जैसे मैंने पहले वाले ड्रेस में दिखाया, लेकिन इसके अंदर डेफिनेटली कलियाँ कम है। आगे ये काम है फुल हैवी और पीछे ये वाला काम है, ठीक है। ये आ जाती है इसकी टॉप वाले पार्ट की। तो ये इसका जनाब इस तरह से यहाँ पे इसकी वो जिस तरह बनाते हैं फ्रॉक, प्रॉपर पाइपिंग लगा के इन्होंने ये लगाई हुई है। फिर उसके बाद ये गले के यहाँ पे भी लेस है। अब इसकी जो बैक साइड है वो आपको मैं दिखा देती हूँ। बैक साइड यहाँ पे जो ये ऊपर बॉडी बनाई हुई है वो सिंपल है और ये इस पे गले पे काम हुआ है और पीछे इसके ना ये इस तरह से डोरी लगा के, तो ये वाले भी लगे हुए हैं। बड़ा प्यारा काम हुआ हुआ है, ये पर्ल्स लगे हुए हैं, दबके का काम है, वो बड़ा नफासत से ये ड्रेस बनाया गया है। ऑर्गेन्जा की इसके बाजू हैं, स्लीवलेस जो मैं कह रही थी, उसके आगे काम आप देख सकते हो किस तरह से ये काम हुआ हुआ है। ठीक है, बिल्कुल भी डैमेज नहीं है ये पीस भी। आपको पता ही है यार, शादी के जो ड्रेसेस होते हैं ना वो इंसान किस तरह से पहनता है, बड़े थोड़े से नाजुक मिजाज के साथ। ये इसके साथ इसका कैप्री ट्राउज़र है, ये भी आई गेस इसकी कोई सिल्क टाइप ही है। इन लोगों को कपड़ों के नाम का आइडिया उनको तो देख के पता चल जाएगा, बाकी आप देख सकते हो। ठीक है, जो है ये इस वाली ओरिजिनल पैकिंग में आया था, तो डेफिनेटली मैं इसी पैकिंग में ही भिजवाऊंगी। ठीक है, ये इसकी ओरिजिनल पैकिंग है और ये मैं आपको दिखा दूँ, जे डॉट का ही ओरिजिनल ड्रेस है और ये है इन साइज़ स्मॉल। बारूक वाला भी स्मॉल में था, एथनिक वाला भी स्मॉल में है और ये भी स्मॉल में है। दुपट्टा जो है प्योर क्रिंकल शिफॉन के ऊपर है, ये आप देख सकते हो। और ये जनाब इसके ऊपर सीक्वेंस और ये आगे इसके लेस, ठीक है। और पूरा इसको क्या बोलते हैं, स्प्रे हुआ हुआ होता है और दुपट्टे के सेंटर में ये भी सारा सीक्वेंस का स्प्रे हुआ हुआ है। दुपट्टे के जो साइडों पे जो होते हैं उसको तो पल्लू बोलते हैं और आगे वाले जो हिस्से हैं इसको क्या बोलते हैं तो मुझे प्लीज़ लाजमी बताइएगा। अच्छा, बाकी एक चीज़ जो है वो मैं आपको दिखाना चाहूँगी ऑन वीडियो ही। ये वाला देखें, इसके अंदर थोड़े से ना ये लगे हुए हैं, क्या बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, टुक लगे हुए हैं ऐसे इसके अंदर ना थोड़े से टुक लगे हुए हैं। ये जब मैंने ड्रेस लिया था ना यार, ये तभी इसके अंदर थे। एंड ट्रस्ट मी, मैं गई थी जे डॉट वालों के पास, उन्होंने कहा था आपने चेंज करवाना है करवा ले, लेकिन उनके पास ये लास्ट पीस था और कोई मुझे मिल भी नहीं रहा था, तो मैंने फिर इसीलिए इसको लिया। मैंने सोचा बस सब रहने दो, अब क्या कर सकते हैं। सो इसकी भी जो फाइनल प्राइस है आप लोगों को बता दूंगी। और ये वाला जो है ना, ये टुक शुक जो लगे हुए हैं, ये मैंने पहना है, ये वाला ड्रेस जो है मैंने 2 दफ़ा पहना है। एंड ट्रस्ट मी, कोई बिल्कुल भी पता भी नहीं चलता आपने कौन सा सर पे खिलार के दुपट्टा लेना होता है, तो पता भी नहीं चलता है। और वैसे भी रफ़ू भी करवा लें तो कोई मसला नहीं है। बाकी ये ड्रेस आप देख सकते हो, इंतहाई रीज़नेबल प्राइसेस पे मैं दूंगी आपको, वो भी सिर्फ़ और सिर्फ रमज़ान की वजह से कि भी रमज़ान आ रहा है। मेरा दिल है कि भाई निकल जाए, रमज़ान के बाद भी काफ़ी सारे लोगों की शादियाँ होंगी, तो अगर किसी का कोई बीच में बन जाता है, रमज़ान में ईदी भी मिल जानी है, तो अगर किसी का कोई ड्रेस लेने का इरादा बन जाता है तो मुझे लास्ट में बताएं जनाब। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। आई होप कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर कोई ड्रेस इसमें से पसंद आता है तो मुझे आप इंस्टाग्राम के ऊपर मैसेज कर सकते हो। इसके अलावा भाई जो भी प्राइसेस मैंने बताई हैं वो फुल एंड फाइनल हैं। थोड़ा सा मैं चलो बार्गेनिंग कर लूँगी आप लोगों के लिए, लेकिन बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं होगा कि मैंने फॉर एग्जांपल कोई 15,000 का ड्रेस मांगा हुआ है तो आप आगे बोलो 5,000, 6,000, 10,000, इस तरह से नहीं है। 2-3 हज़ार की मैं थोड़ी सी कंसेशन कर सकती हूँ, इसके अलावा नहीं। तो जनाब इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।